हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सीडम। तो आज का जो नोटिफ़िकेशन हम देखने जा रहे हैं, वो है लोकल बैंक ऑफ़िसर, जो पंजाब एंड सिंध बैंक के में एक जॉब आई है, जो लोकल बैंक ऑफ़िसर की जॉब है। तो देखते हैं पूरी वीडियो में कि क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी है इन्होंने, एक्सपीरियंस क्या माँगा है, पे स्केल क्या होगा और कितनी वैकेंसीज़ हैं, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डेट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट 31 मार्च 2026 और लास्ट डेट क्या है? 20 अप्रैल 2026। तो अभी टाइम थोड़ा बचा है, तो जल्दी-जल्दी अप्लाई कर दो। कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से एप्लीकेशंस सबमिट नहीं हो पाती। अगर हम लास्ट डेट की वेट करते रहेंगे, तो कई बार हमारी एप्लीकेशंस सबमिट नहीं होगी। तो लास्ट डेट से पहले ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए आप सबको। अभी आगे देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज़ और स्टेट वाइज़ इन्होंने वैकेंसीज़ की जो डिटेल है, वो किस प्रकार है, वो देखते हैं पहले। देखो, पहले तो हम देखेंगे कौन-सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। छत्तीसगढ़ में 80, गुजरात में 125, हिमाचल प्रदेश में 20, झारखंड में 10, कर्नाटका में 60, केरला में 10, एमपी में 60, महाराष्ट्र में 60, उड़ीसा में 80, तमिलनाडु में 65, तेलंगाना में 30, यूपी में 200, अरुणाचल प्रदेश में 15, असम में 50, नागालैंड में 5, वेस्ट बंगाल 30 और पंजाब में 100। सो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं पंजाब, यूपी, गुजरात। इनमें जो 100 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं। अभी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन-सी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है और जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आप इस स्टेट में आपकी जो कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये वीडियो पॉज़ करके आप पूरा ये जो टेबल है, इसको देख सकते हैं अच्छे से। हम आगे चलेंगे वीडियो में। तो जो अभी क्वालिफ़िकेशन हम बात करने से पहले हम देखते हैं कि ऐज लिमिट क्या बोली इन्होंने। मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30, जो जनरल कैटेगरी की है। अभी जो बाकी कैटेगरीज़ में उसमें अलग-अलग कैटेगरी की अलग-अलग से एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो एससी-एसटी है उनकी 5 इयर्स, ओबीसी की 3 इयर्स और जो पीडब्ल्यूबीडी 10 इयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय जो 1984 के दंगे हुए थे, अगर उससे कुछ जो लोग भी अफेक्टेड हुए हैं, उनकी 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन उनकी भी 5 इयर्स है। अभी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। पहले तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने माँगी है, वो डिग्री माँगी है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी फ़ील्ड में हो, दैट डज़न्ट मैटर। बस एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और परसेंटेज कोई भी नहीं इन्होंने बोली। सिंपल अगर आप आपने पास की है, मार्क्स कितने भी हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी पोस्ट बेसिक क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्या है इन्होंने बताया कि मिनिमम 18 मंथ्स होने चाहिए आपके एज़ एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज़ लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ऑफिसर पोस्ट पे आप होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 18 मंथ्स का। अभी पे स्केल की बात करते हैं, तो पे स्केल 48,480 से स्टार्ट होगा आपका और आगे-आगे ये बढ़ता जाएगा। अभी ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड है, वो 6 मंथ्स का होगा और ये जो बॉन्ड पीरियड है, ये 3 इयर्स का होगा। 3 साल तक आप कहीं और जॉइन नहीं कर सकते। आपको इस बैंक में इस बैंक में जो एलबीओ की पोस्ट पे 3 साल तक रहना पड़ेगा। अभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगी, देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका। जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जिस स्टेट से भी अप्लाई करने जा रहे हो, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसका एक टेस्ट होगा। अगर उसमें जो सिलेक्शन होगी वो फाइनल सिलेक्शन मानी जाएगी आपकी। अभी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या-क्या आएँगे इसमें, क्या-क्या किस-किस चीज़ का कितना पोर्शन होगा, वो देख लेते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 मार्क्स का जो ये पूरा पेपर होगा, पूरा पोर्शन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन्स आएँगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसमें 2 मीडियम होंगे,
इंग्लिश का तो इंग्लिश में होगा, बाकी सब में इंग्लिश और हिंदी होंगे और ड्यूरेशन 30 मिनट्स, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो 30 मिनट्स के बाद आपका दूसरा जो पोर्शन है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो उसमें है बैंकिंग नॉलेज, ये 40 क्वेश्चंस आएँगे 40 मार्क्स के, इसका 40 मिनट्स है ड्यूरेशन। देन जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, इसके 30 क्वेश्चंस आएँगे 30 मार्क्स, ये भी इंग्लिश एंड हिंदी में होगा और 30 मिनट्स है इसकी ड्यूरेशन। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस आएँगे 20 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी एंड 20 मिनट्स मिलेंगे इसके। सो टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा आपको। तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी को, आप अगर टेस्ट भी दे रहे हो तो मॉक टेस्ट इसी हिसाब से दो कि आपका 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वैसे तो सारे करने नहीं होते बट कोशिश, क्योंकि सारे होते नहीं अटेम्प्ट, वो एक प्रेशर होता है, एक जल्दी में सब कुछ करना होता है, तो सारे तो अटेम्प्ट होते नहीं हैं। वैसे कोशिश करना है कि मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करके आओ। अभी इन्होंने ये बोला है जो भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, अगर उसमें आप अपनी जिस स्टेट से भी अप्लाई करने जा रहे हो, अगर उस स्टेट की लैंग्वेज आपने 10th और 12th में उसकी मार्कशीट है आपके पास, 10th और 12th में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की, तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बेनिफिट है। वैसे तो यही करना चाहिए कि आप जिस भी स्टेट से हो, उसी स्टेट से अप्लाई करना चाहिए तो अच्छा होगा। अगर नहीं भी कर रहे हो तो देन आपको एक जो भी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए। अभी ये देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कौन-कौन से बनेंगे। स्टेट के हिसाब से आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हो। तो अभी फ़ीस की बात करते हैं। जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की फ़ीस है 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, प्लस जिस भी आप ऐप से किसी भी मोड से अप्लाई करने जा रहे हो, सॉरी फ़ीस पे करने जा रहे हो। अभी फ़ीस की बात करते हैं तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की क्या फ़ीस रहेगी, 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, प्लस जिस भी तरीके से आप पे करेंगे फ़ीस, उसके जो चार्जेज़ हैं वो ऐड होंगे। और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की 850 प्लस एप्ली अभी फ़ीस की बात करेंगे तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, और जिस भी तरीके से आप पे करने जा रहे हो, उसके जो चार्जेज़ होंगे वो लगेंगे। और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की 850 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, प्लस जिस भी मोड के थ्रू आप पे करने जा रहे हो फ़ीस अपनी, उसके चार्जेज़ लगेंगे। अभी हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो डिस्कस कर ली हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। बाकी एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये 3 साल के लिए आपको परमानेंट इसमें रहना पड़ेगा। ये बॉन्ड पीरियड इसका होगा 3 साल का, आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आपके लिए ये जॉब है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।